नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसी सावधानियों के विषय में बात करूंगी जो आपको पीरियड डेट के 1 वीक पहले से नहीं करना है, बिल्कुल ही बंद कर देना है। क्योंकि ये वो समय होता है जो जिन महिलाओं को अगर कंसीव करना है, ट्राई कर रही हैं, तो इस दौरान आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती रहती है। आपके शरीर में एक भ्रूण का विकास चलता रहता है, इसका आरोपण होता है। और अगर आप कोई भी छोटी सी भूल कर बैठती हैं तो ये आरोपण फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो आपका सामान्य रूप से अगर पीरियड साइकिल भी अच्छा है, आप निरंतर रूप से ओवुलेशन ट्रैक भी कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं और बार बार आपका पीरियड्स आ जाता है बाद में, तो ये आपको सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको गर्भधारण करने में काफ़ी देरी हो जाएगी, उसके अलावा परेशानी भी हो जाएगी। तो नंबर 1 कि जब आपके इम्प्लांटेशन के समय स्टार्ट होते हैं तो इस दौरान कहा जाता है कि आपके शरीर का जो तापमान है वो सही होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा ठंडे तासीर वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडे तासीर का मतलब होता है कि अभी जैसे विंटर का समय चल रहा है, आप नंगे पाँव घर में चलते हैं विदाउट एनी सॉक्स वेयर किए हुए, तो आपका जो तलवा है वो ठंडा होता है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसका असर पड़ता है। यूट्रस कोल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और इम्प्लांटेशन फेल भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप है उसका ध्यान ये रखना है आपको कि कई बार, बहुत बार महिलाएं ऐसा करती हैं कि गर्म चीज़ों का सेवन करती हैं, और अभी ठंड का महीना है तो आप लड्डू खाते हैं जो काफ़ी गर्म तासीर की होती हैं, या फिर इसके अलावा खजूर का सेवन, पपाया पपीता का सेवन, या फिर गर्म खाना या फिर गुनगुना पानी भी पीती हैं, तो इससे भी कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो इसलिए जब आपकी पीरियड डे 1 होती हैं, उसी से आप कैलकुलेट करके 20वें दिन से लेकर के जब तक आपके पीरियड्स का डेट ना आ जाए, तब तक आपको इन सावधानियों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपके इम्प्लांटेशन सुचारू तरीके से आगे बढ़ सके। इसके अलावा नंबर 3, बहुत ज़्यादा उबले हुए अंडे भी आपको नहीं खाना है। एक जो है ये बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट जो है वो पैदा करता है, और सफिशेंट ओनली 1 एग आपके लिए इनफ है। आप अगर खाती हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आप सेवन करती हैं तो ये आपके शरीर में अपने आप ही हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आरोपण फेल हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नंबर 4, कई बार महिलाओं को आदत होती है कि बहुत स्ट्रेस ले लेती हैं, और कई बार आपकी जो नींद है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो जब आपकी इम्प्लांटेशन होती रहती है, आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि ये 2 शरीर का भार लेकर के चल रहा है, पहले से डबल स्पीड से काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जितने अच्छे से आप नींद लेती हैं उतने अच्छे से आपका हार्मोन सही रहता है, आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो भी आप खाती पीती हैं उसका पूरा जो पोषक है वो आपको मिल पाता है, और आपकी नींद अगर पूरी रहती है तो ये अच्छे से आपके शरीर में लगता भी है। आरोपण के समय शरीर अगर ठीक तरीके से अपने आप को आराम देता है तो आरोपण कभी भी फेल नहीं होता है। इसलिए पूरी तरीके से अच्छे से नींद लेना ज़रूरी है। अब कुछ सावधानियाँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो आपको लेना है कैसे, वो मैं आगे बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आरोपण के समय में इंटरकोर्स करना बंद कर दीजिए। इस समय जो है आप अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे जो आपको सुकून दे, जो आपको खुश रख सके, ऐसे ही काम करिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जैसे टहलना, जूस पीना, फ्रूट्स खाना, हेल्दी वेजेस खाना, लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा विंटर सीजन में मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ों का खाने में अपने इंटेक्ट बढ़ाना होगा आपको। साथ ही साथ पानी की अच्छी मात्रा का कंज्यूम करिए, और इसके अलावा बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रहिए। इम्प्लांटेशन के दिनों में अगर आपने ये ख्याल रख लिया तो आपका इम्प्लांटेशन कभी भी फेल नहीं होगा। इसी के साथ साथ वर्कलोड का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भार नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपको बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया, झटके से उठना बैठना हो गया, या फिर आप बिना रुके हुए नॉन स्टॉप काम करती ही चली जा रही हैं, घर के बहुत देर तक खड़ी हैं किचन में, तो ऐसे कामों से भी बचना होगा, तभी आपका इम्प्लांटेशन सफल हो सकता है। अगर अभी तक गर्भधारण नहीं हुआ है, बार बार ट्राई कर रहे हैं ओवुलेशन और रेगुलर पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपका जो है कंसीव करने का
हर महीने आप ट्राई कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है कंसीवमेंट, तो ये वाला जो तरीका है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सावधानियां बताई हैं, वो ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत सारी महिलाओं को इससे बेनिफिट मिला है, आपको भी ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना पाऊँ, या फिर आपको अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो बहुत अर्जेंसी वाले कमेंट्स मैं खुद पिक करती हूँ और उसके आंसर्स भी देती हूँ। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए गाइस। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।